और कोरोना को लेकर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। 1,05,000 से अधिक जांचें आरटीपीसीआर के माध्यम से की गई हैं। अब तक कुल मिलाकर 3,95,40,989 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है और कल जनपदों के द्वारा प्रयोगशालाओं को आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए 92,461 सैंपल्स भेजे गए। 2,88,144 एक्टिव केस में से 2,29,744 इस समय होम आइसोलेशन में हैं। 6,411 निजी अस्पतालों में हैं और बाकी के मरीज राजकीय L2, L3 अस्पतालों में हैं अथवा जो कुछ मरीज अभी एलोकेशन के प्रोसेस में हैं। सर्विलांस की कार्रवाई बढ़ा दी गई है, निरंतर चल रही है। संक्रमण को रोकने के जो कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं उनमें सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, आइसोलेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन है। तो सर्विलांस के अंतर्गत 2,27,315 इलाकों में 5,64,089 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,32,32,357 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 16,06,02,461 है। वैक्सीनेशन का कार्य भी निरंतर चल रहा है और अब तक कुल मिलाकर 96,79,557 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें से 19,43,675 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। कुल मिलाकर 1,16,23,232 डोजेज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। लगातार यह प्रयास हो रहा है कि संक्रमण को नियंत्रित रखा जाए और जो दूसरी लहर आई हुई है इसमें संक्रमण को ज्यादा विस्तार इसका न होने पाए और इसके लिए सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग की कार्रवाई निरंतर चल रही है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें भी होम क्वारंटाइन करने की कार्रवाई हो रही है। जो संक्रमित पाए जा रहे हैं उन्हें आइसोलेट करने की कार्रवाई हो रही है। जो हॉस्पिटल बेड्स हैं उनको बढ़ाने की कार्रवाई हो रही है। ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि हम सावधान होकर के संक्रमित होने से बचें। अगर हम निरंतर लापरवाही करते हुए संक्रमित होते रहेंगे तो कोई भी सुविधा पर्याप्त नहीं हो सकती। तो इस समय हमें अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है और हमें यह प्रयास करना है कि हम संक्रमित न होने पावें और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएं। यदि कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जिससे संक्रमण फैलने का खतरा है उसे हम टोकें, उसे हम रोकें। अपने मुंह और नाक को हम ढककर रखें अच्छी तरह से, मास्क से, गमछे से, दुपट्टे से, रुमाल से अच्छी तरह से ढकिए। केवल खाना पूरी करने के लिए अगर आपने अपने चेहरे के ऊपर कोई कपड़ा हल्का सा लगा लिया उससे फायदा नहीं है। अपने मुंह और नाक को आपको अच्छी तरह से ढकना होगा। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहना होगा। जब भी आप कोई अनजानी सतह वगैरह छुएं उसके बाद अपने हाथ को साबुन पानी से अच्छे से साफ कर लीजिए ताकि आपके हाथ पर कोई विषाणु न रहे। और लोगों से दूरी रखिए, 2 गज की दूरी बनाइए। और बार बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप
कार्यालय या बाजार के लिए आप ऐसे व्यक्ति हैं घर के जो बाहर निकलता है, तो आपका दायित्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोग घर के अंदर हैं उन्हें संक्रमण आपसे ही प्राप्त होगा। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप संक्रमित न हो, और घर में भी आप अपने जो घर के बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं या जो पहले से कमजोर या बीमार व्यक्ति हैं, जिनमें संक्रमण के पश्चात जटिलताएं आती हैं, उनसे आप दूर रहें और सावधान सतर्क रह के अपने आप को संक्रमण से बचाए रखिए। घर पहुंचते ही अपने हाथ को फिर से साफ करिए और कोशिश ये करिए कि घर के बाकी लोग भी जो ये प्रोटोकॉल है हाथ धोने का और मुंह और नाक को ढकने का, वो सब पालन आपके जितने भी इष्ट मित्र हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग करें। और सब लोगों में ये जागृति जगाइए कि इस समय हमें सब लोगों को मिलजुल करके सावधान रह करके सावधानियों का पालन करते हुए संक्रमण से अपने आप को बचाना है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो आपको दवाओं की किट मिलनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिली है तो अपने कमांड सेंटर में या मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इसकी जानकारी दीजिए। दवाइयां जरूर शुरू करिए। और दवाइयों के बारे में मैं ये भी आपसे कहूंगा कि जो दवाइयां इसमें ली जाती हैं बहुत ही सरल तरीके की दवाइयां हैं जिनमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए अगर किसी को लक्षण आ रहे हैं और उसकी जांच अभी की गई, जांच की रिपोर्ट में समय लग रहा है, तो तत्काल वो दवाइयां शुरू कर दीजिए। उनसे लाभ ज्यादा है, उनसे कोई नुकसान होने की संभावना नगण्य है। अगर आप दवा शुरू कर देंगे तत्काल तो बाद में किसी प्रकार के जटिलता की संभावना और अस्पताल जाने की संभावना आदि नगण्य हो जाएगी। तो दवाइयां समय पर शुरू करिए। और अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, किसी प्रकार की उलझन हो रही है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 46 या 51 45 दोनों पर आप फोन करके चिकित्सकों की सलाह ले सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित, आपने काफी विवरण के साथ जो है आज की सूचनाएं बताई और ये भी बताया कि हम सबको सावधान रहने की कितनी अधिक आवश्यकता है। आज मैं ये बताना चाहूंगा तो स्वास्थ्य विभाग अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद इस समय जैसा कि जानकारी दे रहे थे बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर और सभी से सतर्क रहने की उन्होंने अपील की है। कोरोना को लेकर ये खास संदेश अमित मोहन प्रसाद की ओर से, यूपी सरकार की ओर से, ताकि लोग सतर्क रहे, सावधान रहें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप किसी भी संक्रमित मरीज के संपर्क में आ रहे हैं तो खुद को पहले होम आइसोलेट कर लीजिए और खास और जरूरी जितनी भी चिकित्सा है उसको समय समय पर लेते रहिए, परामर्श डॉक्टर का लेते रहिए। और जो भी अगर आपको अपने आसपास ऐसी हरकत करता हुआ नजर आ रहा है जो कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहा है या फिर कोरोना संक्रमण को बढ़ाने की और कदम उठा रहा है, तो उसे रोकने का प्रयास करिए या इस बारे में जानकारी दीजिए समय रहते। तो ये तमाम बातें कही हैं अमित मोहन प्रसाद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो इस्तीफा दीजिए, आइसोलेट होने के बाद आखिर क्यों के साथ जो है आज की सूचनाएं बताई और ये भी बताया कि हम सबको सावधान रहने की कितनी अधिक आवश्यकता है। आज मैं ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी कोविड से प्रभावित होते हुए वह स्वयं प्रतिदिन पूरे प्रदेश की कोरोना से जो जंग हो रही है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं और जो भी आवश्यक निर्णय लेने हैं वो स्वयं अपनी बीमारी की स्थिति में होते हुए भी वो स्वयं निर्णय ले रहे हैं। और सबसे पहला उन्होंने ये जो निर्देश सबको दिया हुआ है जिसका कि वो समीक्षा भी कर रहे हैं और उसका नतीजा भी सामने देखने को मिल रहा है, वो ये है कि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। लगभग हर जिले में 200 एक्स्ट्रा बेड क्रिएट करने की व्यवस्था की जा रही है। लखनऊ में केजीएमयू और बलरामपुर को पूर्णतया कोविड अस्पताल बनाकर लगभग 5000 आईसीयू बेड तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
यहां ये बताना आवश्यक है कि प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए नियंत्रण कक्ष खोला गया है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था प्रॉपर की जा रही है। एक नया सॉफ्टवेयर लगाया गया है जिसके माध्यम से अस्पतालों को कब, कैसे, कितनी ऑक्सीजन जा रही है, कौन सा टैंकर कहां से ऑक्सीजन लेके चला है, ऐसी स्थिति नहीं आने दी जा रही है कि कहीं भी ऑक्सीजन की वजह से, न मिलने की वजह से कहीं किसी मरीज को परेशानी का सामना करना पड़े। कुछ लोगों द्वारा इसे अफवाह बनाकर सोशल मीडिया पर पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है। सब पे सरकार की नजर है। हम लोग सबसे अनुरोध करना चाहेंगे, हर मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। लगभग अधिक से 95% से ज्यादा जो मरीज हैं उनमें से किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो अनावश्यक रूप से हर आदमी ऑक्सीजन के पीछे ना भागे। जिसे डॉक्टर ने बताया है उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर सिलेंडर लेने कोई जाता है तो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाने पर उसे ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाए, ताकि जो होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं उनको भी ऑक्सीजन की कोई कठिनाई ना आए और उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। प्रदेश में कैडिला से रेमडेसिविर के 18,000 इंजेक्शन आज प्राप्त हुए हैं। कल भी दूसरी कंपनी से रेमडेसिविर के इंजेक्शन प्राप्त हुए थे। रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो है समुचित मात्रा में उपलब्ध है। रेमडेसिविर का भी इंजेक्शन हर मरीज को नहीं चाहिए। ये भी सबको जानने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति को, हर संक्रमित व्यक्ति को रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं चाहिए होता है। बहुत ही कम इसकी आवश्यकता है। ऐसे में ये कुछ लोगों द्वारा रेमडेसिविर की दिखाकर उसको काला बाजारी करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा एक कड़े निर्देश दिए गए हैं और इसमें कार्रवाई भी हुई है कि जिसमें रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर गैंगस्टर और एनएसए लगाकर उनकी दिए गए। प्रदेश में टैंकरों को रेल के माध्यम से ऑक्सीजन लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और अब एक और प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है ताकि जल्दी से हो सके। खाली टैंकर को हवाई जहाज के माध्यम से बोकारो, जमशेदपुर में उतारा जा रहा है, जहां से टैंकर भर के ट्रेन से वापस लाए जा रहे हैं। सरकार यही कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी तो आप सुन रहे थे अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल को, जो तमाम ये जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि रेमडेसिविर की जो जरूरत है वो हर किसी मरीज को नहीं है। बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि रेमडेसिविर की जरूरत पड़े। और दूसरी बात ये भी जानकारी दे रहे हैं नवनीत सहगल कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने की कोशिश यूपी सरकार की ओर से की जा रही है। टैंकर बोकारो और जमशेदपुर पहुंच चुके हैं और एयरलिफ्टिंग के जरिए भी टैंकर पहुंचाए जाएंगे ताकि समय रहते ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके।